ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमुनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं स्वरशिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल वसुदेव की बहन कंस की बहन कुंती का विवरण बताया था, जिससे पांडु पुत्रों का, पांडु महाराज से विवाह हुआ और पांडु पुत्रों का उदय बताया गया। आगे इन प्रथा यानी कुंती की एक और बहन है, उनका नाम सुनते हैं। श्रुतदेवां तु वृद्ध धर्मा नाम कारुस उपएमे। श्रुतदेवा एक और उनकी कुंती की बहन है। कहे कारुस वृद्ध धर्मा नाम उपमेय। कारुस नरेश वृद्ध धर्मा नाम से इनका विवाह हुआ, श्रुतदेवा का। इनसे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्याम चादंतवक्त्रो नाम महाअसुरो जज्ञे। दंतवक्त्र नाम का महान असुर पैदा हुआ। दंतवक्त्र जानते हैं? ये भी वही है, हिरण्याक्ष से कुंभकर्ण, कुंभकर्ण से दंतवक्त्र।
श्रुत कीर्तिम तीसरी बहन है। श्रुत कीर्तिमयपि केकय राज उपमे उपये में। श्रुत कीर्ति जो तीसरी बहन है उसका विवाह केकय राज से हुआ। और तस्याम चा संतर धनादयः कैकेय्याः पंचपुत्रा बभूः। और इससे केकय राज में उत्पन्न होने वाले संतर्दन आदि 5 पुत्रों को इसने जन्म दिया। और चौथी बहन है राजाधिदेवी। तो कहें राजाधिदेव्याम आवंत्यो बिंद अनुबुंदो जज्ञाते। अवंती नरेश से इसका विवाह हुआ, जहाँ बिंद और अनुबिंद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बिंद और अनुबिंद नाम। श्रुत सव समयपि, यह अंतिम बहन है, 5वीं बहन। 5 बहनें थी। पंच भगिन्यो अभवन। कौन थी? पृथा, श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुतस्रवा, राजाधिदेवी चा वसुदेव आदीनाम पंच भगिन्यो। वसुदेव आदि की ये 5 बहनें थीं। 5 बहनों का मैंने बता दिया कि इनके कौन से संतान थी। अंतिम बहन है ये श्रुतस्रवसम अपि, इसका नाम श्रुतस्रवा है। इसका भी विवाह हुआ चेदिराज दमघोषा नाम उपये में। चेदि वंश का राजा जिसका नाम दमघोष था, दमघोष के साथ श्रुतस्रवा का विवाह हुआ। यहाँ कौन उत्पन्न हुआ सब जानते हैं। नहीं, तस्याम चा शिशुपालम उत्पादयामास। ये शिशुपाल, दंतवक्त्र, ये सब मौसी के बहने हैं, मौसेरे भाई हैं। तस्याम चा शिशुपालम उत्पादयामास। शिशुपाल को सुन करके उसकी कथा जानने की इच्छा होती होगी, तो श्री पराशर जी कहते हैं, इतना बताया कि सवा पूर्वम अपि उदार विक्रमो दैत्य नामादि पुरुषो हिरण्यकशिपुः अभवत। कहते हैं ये शिशुपाल अपने पूर्व जन्म में, प्रथम जन्म में उदार विक्रमो, अत्यंत पराक्रमी था। दैत्यानाम आदि पुरुषः, दैत्यों का आदि पुरुष कहा जाता है, पहला दैत्य है। दैत्यानाम आदि पुरुषः नाम हिरण्यकशिपुः अभवत। ये हिरण्यकशिपु हुआ, ये बड़ा बलवान था। यह च, जिसको कि यह च भगवता सकल लोक गुरुणा नरसिंहेन घातितः। संपूर्ण संसार के गुरु महाराज श्री भगवान विष्णु जी के द्वारा नरसिंह रूप से इसको मारा गया। नरसिंहेन घातितः, नरसिंह रूप से इसको मारा, लेकिन पुनः अपि, ये फिर उत्पन्न हुआ। पुनः अपि अक्षय वीर्य शौर्य संपत पराक्रम गुण समाक्रांता सकल त्रैलोक्य ऐश्वर्य प्रभावो दशाननो नामय भूत। यही जो हिरण्यकशिपु था दूसरे जन्म में, पुनः अपि अक्षय वीर, ऐसा पराक्रम जिसका कोई काट नहीं थी। इतना पराक्रमी, बड़ा ही सूरवीर, बड़ी संपत्तियाँ, संपत्ति का भी बड़ा पराक्रम था। कहीं आदि आदि गुणों से संपन्न, सकल त्रैलोक्य ईश्वर प्रभावो, त्रिलोकी के राजा इंद्र को भी प्रभावित करने वाला था, इंद्र को भी जीत लेने वाला। दशाननो नामय भूत, रावण नाम से उत्पन्न हुआ। यह हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में यह रावण के नाम से उत्पन्न हुआ। और वहाँ आकर के कहे भगवत सकाशा अवाप्त शरीर पात, भगवान नारायण विष्णु के द्वारा ही इसके शरीर की हानि हुई, इसका शरीर नष्ट हुआ। इसलिए
पात उद्भव पुण्य फलो। भगवान के द्वारा मारे जाने से उत्पन्न जो पुण्य का फल था, उत्पन्न जो पुण्य फल था, उसके कारण कहें बहुकालोपभोक्ता, बहुत समय तक इसने धन संपदा आदि ऐश्वर्य का उपभोग किया। बहुकालोपभोक्ता, बहुत समय तक इसने धन संपदा आदि का, ऐश्वर्य का, राज्य का बहुत उपभोग करके भगवता राघव रूपिणा सो अपे निधनम उपपादिता। भगवान विष्णु राघव रूप से आकर के, रघुनंदन राम जी के रूप से आकर के इसका भी निधन किया, इसको भी मारा पुनः। और ये हिरण्यकश्यप हो गया, फिर रावण हो गया। कहते हैं पुनः तीसरे जन्म में आकर के पुनः चेदिराजस्य दमघोषस्य आत्मज शिशुपाल नामा अभवत। और यही आकर के चेदिवंशीय राजा दमघोष के पुत्र के रूप में शिशुपाल नाम से उत्पन्न हुआ। शिशुपालत्वे अपि, शिशुपाल के योनि में आने पर भी, शिशुपाल के रूप में उत्पन्न होने पर भी भगवतो भूभारावतारणाय अवतीर्णांसस्य पुण्डरीकनयनाख्यस्य उपरि द्वेषानुबंधम अतितराम चकार। शिशुपाल की योनि में आकर के भी भूभारा अवतारणाय, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण जो अवतार लिए हैं, उनके अंश स्वरूप पुंडरीक नयनाख्य कमल नयन भगवान कृष्ण के नाम से विख्यात है ना, इन भगवान से भी द्वेषानुबंधम अतिताराम चकार, इसने बहुत द्वेष किया। शिशुपाल ने, शिशुपाल के शरीर पाने पर भी भगवान के जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए उत्पन्न हुए थे, पुंडरीक नयनाख्य लिखा है, कमल नयन भगवान से इसने बहुत द्वेषानुबंध किया, बहुत ही बैर बांधे रखा, हमेशा बैर ही रखता था। भगवता च निधनम उपनीतः, अत्यधिक बैर करने के कारण भगवान के द्वारा ही ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवता सच निधनम उपनीतम, तत्रैव, वहीं पर भगवान से अत्यधिक बैर रखने के कारण भगवान के द्वारा मारे जाने पर तत्रैव, उसी रणभूमि में ही परमात्म भूते, परमात्मा रूप में मनस एकाग्रतया सायुज्यम अवाप, एकाग्र मन होने के कारण इस जन्म में उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान के सामने ही इसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए कहते हैं भगवान यदि प्रसन्नो यथा अभिलषितम ददाति, कहते हैं भगवान यदि प्रसन्न है तो आपको आपकी इच्छानुसार वरदान दे देते, इच्छानुसार फलों का लाभ दे देते हैं। भगवान यदि प्रसन्नो यथा अभिलषितम ददाति तथा अप्रसन्नो अपि, अप्रसन्न रहने पर अर्थात बैरानुबंध रखने पर, जैसे शिशुपाल को हुआ, बैरानुबंध रखने पर भी निघनन, मरने पर दिव्यम अनुपमम स्थानम प्रयच्छति, बड़ा ही दिव्य, बड़ा अनुपम स्थान प्रदान कर देते हैं भगवान, बैरानुबंध से भी प्रदान कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री मैत्रेय उवाच, यहाँ तो कथा सुना दी उन्होंने, कहा शिशुपाल भी मर गया, इसका ये अवतार हो गया, ऐसे मर गया। ये मैत्रेय जी को पसंद नहीं आया, तो मैत्रेय जी प्रश्न पूछते। श्री मैत्रेय उवाच, कहते हैं हिरण्यकश्यपुत्तेता रावणे त्वये च
अवाप निहतो भोगान अप्राप्यान अमरय्यपि। लेकिन न लयम तत्र तेनैव निहिता सा कथम पुनः संप्राप्तः शिशुपालत्वे सायुज्यम शाश्वते हरौ। कहते हैं हिरण्यकशिपुत्वे रावणत्वे, हिरण्यकशिपु का शरीर पाने पर और रावण का शरीर पाने पर विष्णुना निहितो अवाप, भगवान विष्णु के द्वारा दोनों ही जन्म में इसका मृत्यु हुई। भगवान के विष्णु के द्वारा ही मृत्यु प्राप्त करने पर भी अप्राप्यान अमरय्यपि भोगान, कहते हैं देवताओं को भी जो भोग नहीं प्राप्त है उस भोगों को इसने प्राप्त किया, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान के द्वारा मारे जाने पर इतना परिणाम तो मिला, इसे बड़ा सुंदर भोग मिला, लेकिन न लयम तत्र, वहां ये भगवान में लय नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु रूप से या रावण रूप से भगवान में लय नहीं हुआ। तेनैव निहता सा कथम पुनः, तेनैव यानी विष्णुना एव, उन्हीं भगवान विष्णु के द्वारा पुनः इसे शिशुपाल के जन्म में, शिशुपालत्वे, शिशुपाल के रूप में उसी का जन्म होने पर, उन्हीं भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने पर कथम शाश्वतम हरौ सायुज्यम संप्राप्तः, भगवान कृष्ण का सनातन धाम, भगवान विष्णु का सनातन धाम सायुज्य मुक्ति इसने कैसे प्राप्त की, जो रावण के रूप में, जो हिरण्यकशिपु के रूप में इसको नहीं मिली। और उन्हीं भगवान विष्णु के द्वारा उन रूपों में भी मारा गया, और उन्हीं भगवान विष्णु के द्वारा शिशुपाल रूप में भी मारा गया। लेकिन शिशुपाल के रूप में मारे जाने पर इसको मुक्ति मिल गई, उन्हीं भगवान में लय हो गया, जबकि दो अवतारों में नहीं हुआ, दो जन्मों में नहीं हुआ। इसका क्या कारण है, ये मैत्रेय जी जानना चाहते हैं। तीसरे श्लोक में यही लिखा, एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वधर्मभृतांबर, कहते हैं सभी धर्मधारियों में श्रेष्ठ पराशर जी, एतत् श्रोतुम अहम इच्छामि, इस रहस्य को हम सुनना चाहते हैं। कहते हैं कुछ देर तक चुप रहे पराशर जी, उन्होंने फिर कहा कि कौतूहल परेण एतत् पृष्टो, कहते हैं मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही थी, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। मैं वक्तुम अर्हसि, यदि कोई बाधा न हो तो आप इसका रहस्य उद्घाटन करें, रहस्य उद्घाटन करें। श्री पराशर उवाच, कहते हैं दैत्येश्वरस्य बधाय अखिल लोक उत्पत्ति स्थिति विनाशकारिणा पूर्वं तत अनुग्रहणं कृत्वा नृसिंह रूपम आविष्कृतम। दैत्येश्वरस्य, दैत्य एक ही था, रावण दैत्य नहीं था, रावण राक्षस था। शिशुपाल तीसरे जन्म में मनुष्य था। हाँ हाँ हाँ, जय विजय का पहला जन्म है ये हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इनका पहला जन्म है, और कुंभकर्ण रावण दूसरा जन्म है, और शिशुपाल और दंतवक्त्र है तीसरा जन्म। दंतवक्त्र है तीसरा जन्म। तो कहते हैं दैत्येश्वरस्य बधाय, दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अखिल लोक उत्पत्ति स्थिति विनाशकारिणा, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा पूर्वम तनुग्रहणम कुर्वता, प्रथम शरीर ग्रहण करके, पूर्वम तनुग्रहणम, तनु माने शरीर, पहली प्रथम शरीर ग्रहण करके नृसिंह रूपम आविष्कृतम, नरसिंह रूप से उन्होंने, भगवान ने अपना शरीर धारण किया।
इसको मारने के लिए। तत्र चा हिरण्यकशिपोः विष्णु अयम इति अनेन मनसि न अभूत। जिस समय हिरण्यकशिपु रूप से, अरे नृसिंह रूप से भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, कहते हैं हिरण्यकशिपोः विष्णु अयम इति एतत् न। उस समय हिरण्यकशिपु को यह आभास नहीं हुआ कि मुझको मारने वाला ये भगवान विष्णु है। कहें विष्णु अयम इति एतत् मनसि न अभूत। ऐसा मन में उसके विचार नहीं आया कि मैं भगवान विष्णु के द्वारा मारा जा रहा हूं, इसलिए उसको गति नहीं हुई। वो समझ ही नहीं पाया कि हमको किसने मारा। समझा जरूर, क्या समझा उसने? कहे निरतिशय पुण्य समुद्भूत एतत् सत्वम जातम इति। कहता है कि मुझको मरने वाला निरतिशय पुण्य समुद्भूत, अत्यंत पुण्य के द्वारा उत्पन्न शरीर वाला यह प्राणी बहुत शक्तिशाली है, जिसने मुझको मारा। ये नहीं पता पाया कि ये विष्णु भगवान ने मारा। कहता है अतिशय पुण्य करने वाले पुण्य करने के कारण इसको बहुत सत्वमय शरीर प्राप्त हुआ, बलवान शरीर प्राप्त हुआ, जिससे उसने हमको मारा। हिरण्यकशिपु ने यही सोचा मरने समय। कह रजोद्रेक प्रेरित काय प्रेरित एकाग्रमति, रज उद्रेक प्रेरित एकाग्रमति। हिरण्यकशिपु के शरीर में जो था तो उसकी बुद्धि कैसी हुई? रजोद्रेक, रजोगुण की वृद्धि से प्रेरित मति एकाग्र। रजोगुण की वृद्धि से प्रेरित जो बुद्धि थी वो बुद्धि एकाग्र हो गई, बढ़ गई, दृढ़ हो गई। बुद्धि दृढ़ हुई किसमें? भगवान की विपरीत भावना हुई। तत्भावना अयोगात, और इस प्रकार विपरीत भावना आने के कारण अवाप्त बध हेतु कीम, फिर भी इसको बध प्राप्त हुआ भगवान विष्णु के द्वारा। तो बध हेतु कीम, बध भगवान के द्वारा बध प्राप्त होने के कारण निरतिशयम एव अखिल त्रैलोक्याधिक्यम धरणीम दशाननत्वे भोग संपदम अवाप। अनजाने में भगवान के द्वारा मारे जाने, भगवान ने जानबूझ के मारा, लेकिन हिरण्यकशिपु ने अनजाने में भगवान के द्वारा बध हो जाने के कारण, कहते हैं बध हेतु की, ऐसे बध के कारण निरतिशय एव अखिल त्रैलोक्याधिक्य, संपूर्ण त्रिलोकी में सबसे अधिक संपत्ति भोग संपदा प्राप्त करके दशानन रूप से पृथ्वी पर आया, रावण के रूप से पृथ्वी पर आया। इसमें कारण दशानन रूप से योनि विकृत है, राक्षस योनि है, लेकिन भोग संपदा सब कुछ इसको प्राप्त हुआ, पूरे त्रिलोकी का सुख प्राप्त हुआ, इंद्र तक पर विजय प्राप्त हुई। उसका कारण था कि इसका वध भगवान के द्वारा हुआ। बध हेतु की, बध के कारण, भगवान के द्वारा बध के कारण। न तो तस्मिन् अनादि निधरे पर ब्रह्म भूते भगवती अनालंबिनी कृते मनसा ततलयम अना अवाप। तस्मिन् अनादि निधने, जो आदि रहित हैं, जो अंत से रहित हैं, ऐसे परब्रह्म स्वरूप में भगवती अनालंबिनी, भगवान की भावना का आश्रय ना होने से, आदि अंत से रहित परब्रह्म स्वरूप भगवान में भगवत भावना ना होने से कृते मनसा ततलयम ना अवाप, उनके द्वारा बध होने पर भी यह इसकी लय नहीं हुई, इसका भगवान में विलय नहीं हुआ, भगवान से यह सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त किया, ना ही सारूप्य मुक्ति प्राप्त की। कार्य से इसमें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए। दशानन रूप में आमने सामने की लड़ाई में मारा गया है,
वो तो है ही है, वही कारण है ना, वही निमित्त है जिसके वजह से उसकी बुद्धि भ्रमित है। हाँ, जब भगवान में हुए तो भगवान से फिर सृष्टि हुई, फिर जय विजय हुए, बिल्कुल हुई। हाँ? अवश्य अवश्य भगवान के साथ ही गए, भगवान के साथ ही गए। और जन्मों में वो कहीं से वहाँ नहीं जाते थे, सब जन्मलोक ही जाते थे। एवं कहते हैं इस प्रकार से रावण का शरीर इसको प्राप्त हुआ। एवं दशाननत्वे अपि, रावण का शरीर प्राप्त करने पर भी अनंग पराधीनतया, कामासक्त चित्त हो जाने के कारण जानकी समासक्त चेतसा, काम के वशीभूत होकर के जानकी में इसका चित्त आसक्त हो गया, जनक नंदिनी में, जिसके कारण भगवता, भगवान विष्णु के द्वारा दाशरथी रूप धारिणा, दशरथ नंदन भगवान के रूप धारण करके तस्य, इसको दशानन को मारा। तदरूप दर्शनम एव आसीत, ऐसे उस मारने के समय में भगवान के रूप का इसको दर्शन वह प्राप्त हुआ। तदरूप दर्शनम एव आसीत, लेकिन ना अयम अच्युत, ये भगवान विष्णु नहीं है। ना अयम अच्युत इतिहासक्ति विपद्यतो, ऐसा मन में आसक्ति भाव आने से कि ये भगवान नहीं हो सकते। विपद्यतो अंतःकरणे, मरने पर भी इसके अंतःकरण में मानुष्य बुद्धि एव केवलम अस्य भूत, ये एक मानव ही थे जिनके द्वारा मैं मारा गया। इनमें भगवान राम में भी इनकी मानव बुद्धि ही रह गई, भगवत बुद्धि नहीं हुई, मानव बुद्धि रह गई। कहे पुनः अपि, अब तीसरा जन्म होने वाला है। कहे पुनः अपि अच्युत विनिपात मात्र, भगवान विष्णु के द्वारा केवल मारे जाने से फलम अखिल भूमंडल श्लाघ्य, उसका फल क्या मिला? कहें संपूर्ण भुवन मंडल में प्रशंसित श्लाघ्य चेति राज्य कुले जन्म, चेद राज्य में, चेद वंश में इसका जन्म हुआ उसी मृत्यु के कारण। अव्याहत ऐश्वर्य शिशुपालत्वे अपि अवाप, और ऐसा ऐश्वर्य जिसकी कोई सीमा नहीं, अव्याहत ऐश्वर्य, असीम ऐश्वर्य संपदा प्राप्त किया शिशुपाल के शरीर पान प्राणे पर भी। उत्तम कुल मिला और उत्तम संपदा मिली। तत्र तो अखिला नाम ये स्वभगवन नाम नाम तो अंकार करणम अभवत, तत्र तो इस जन्म में शिशुपाल, इस जन्म में अखिला नाम भगवत नाम नाम, भगवान के जितने भी नाम हैं उन सब नामों को लेकर के अंकार कारणम अभवत, सब कहता है ये तो तुच्छ काम है। क्यों कहे माखन चोर भगवान, तो कहे अरे माखन नहीं चुराता है, चोर ही तो है। कोई भी भगवान का नाम हो उसमें ये आक्षेप ही करता था। तत्र तो अखिला नाम भगवन नाम नाम अंकार करणम अभवत, तुच्छता की ही भावना इसने भगवान के नामों में रखी है। रण छोड़ भी हुए तो क्या कहा, जो तो छोड़ के ही तो भागा। ततः चा तत्काल कृता नाम तेषाम अशेषानाम एव अच्युत नाम न अनवरत अनेक जन्मसु वर्धित विद्वेष अनुबंध चित्तो विनिंदनः संतर्जनादिषु उच्चारणम अकरोत्।
कहता है अनेक जन्मसु वर्धित विद्वेषानुबंध। अनेक अनेक जन्मों के जो बढ़ते हुए जो विद्वेष का अनुबंध था, वैरानुबंध था, है ना। अनेकेषु बहुत ज्यादा, अनेक जन्मसु, अनेक जन्मों के वर्धित विद्वेषानुबंधिनों, बढ़े हुए विद्वेषानुबंध वैरानुबंध के कारण, है ना, वैरानुबंध के कारण अखिलमएव कालकृतानाम, उस समय के अनुसार, यानी भगवान कृष्ण के चरित्र के अनुसार, कालानुसार। तो कहते हैं ये राम जी का नाम नहीं लेगा और कोई नाम नहीं लेगा, नाम लेगा भगवान कृष्ण के लीला चरित्रों का। कहे तत्काल कृतानाम तेसाम अशेषानाम अच्युत नामना, उस समय के अनुसार भगवान के संपूर्ण लीला चरित्रों के, भगवान के नामों को लेकर के, है ना, अनवरत निरंतर भगवान के इन्हीं नामों को लेकर के विद्वेषानुबंध चित्तो, वैरानुबंध से भरे हुए चित्त के द्वारा इन्हीं नामों से विनिंदनता, हमेशा निंदा करता रहता। संतर्जनादिषु, हमेशा इन्हीं नामों का लेकर के तिरस्कार करता था। चाहे वो द्वेष करे, निंदा करे, तिरस्कार करे, लेकिन लेता था नाम भगवान का। तो कहते हैं अनवरत उच्चारणम नाम नामय करोत, निरंतर भगवान के नामों का ही उच्चारण करता था। इतना बैर बढ़ गया था कि इसके सोते खाते जो है हमेशा भगवान का नाम का ही याद रहता और उन्हीं को नाम लेकर के गाली देता, लेकिन भगवान का नाम हमेशा लेता था। कहे तत्चारूपम उत्फुल्ल पद्म दलामलक्षम अति उज्ज्वल पीत वस्त्र धारयम अमल किरीट केयूरहार कटकादि शोभितम उदार चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरम अति प्ररूढ़ बैरान भावात अटन भोजन स्नान असन शयनादिषु अशेषासु अवस्थान्तरेषु न अन्यत्र उपययो अस्य चेतसः। कहते हैं वो भगवान के रूप को कैसे कहता, तत्चा, तदनंतर उत्फुल्ल पद्मलाम पद्म दलामलम अक्षम, फूले हुए कमल दल के समान पवित्र सुंदर नेत्र, यही कहता था कि फूल पद्म दल अमल अमलाक्षम, अक्ष माने नेत्र, अमल माने पवित्र, चाहे फूले हुए कमल दल के समान पवित्र नेत्र है जिनके, और उज्ज्वल पीत वस्त्रधार्य, उज्जवल और नीचे का ऊपर पीतांबर बढ़िया धारण करते थे, उज्जवल पीतांबर बस धारण करने वाले थे। अमल किरीट केयूरहार कटक, सुंदर चमचमाते हुए मुकुट रहता था, बाजूबंद, सुंदर हार और कंगन। कहें अमल बा किरीट केयूरहार कटक आदि शोभित, इनसे जिनके शरीर की शोभा होती। उदार चतुर्बाहु, उदार मन वाले थे, चार भुजाओं वाले थे, चारों भुजाओं में भी शंख चक्र गदाधरम, शंख चक्र गदा को धारण करने वाले। कहें ऐसे भगवान में अति प्ररूढ़ बैरान, बैरानुभावात, अत्यंत बढ़े हुए शत्रुता के भाव के कारण, बैरानुभावात, बैरानुबंध से अत्यंत बड़े, ऐसे भगवान में बढ़े हुए अत्यंत बैरानुबंध से अटन, कहीं जब भ्रमण करता, भोजन करते समय भी, स्नान आसन बैठते समय भी, स्नान में शयन सोते समय भी, कहे अशेषु अवस्थान्तरेषु, सभी अवस्थाओं में, जितनी इसकी अवस्थाएं, जितने कार्य थे, हर कार्य में, हर कार्य करते समय
कहे ना अनयत्र उपयो चेतसा, भगवान के अतिरिक्त इसका चित्त कहीं गया ही नहीं। हमेशा भगवान से द्वेष के कारण, बढ़े हुए द्वेष के कारण भगवान के अतिरिक्त इसका चित्त कहीं नहीं गया। शिशुपाल का ततः तम एव आक्रोशेषु उच्चारयन्स तमयो हृदयेन धारयन् आत्मबधाय यावत् भगवत हस्तचक्रांशुमालोज्ज्वल अक्षयते अक्षय तेजस्वरूपं ब्रह्मभूतम् अपगत द्वेषादिगतोषं भगवन्तम् अद्राक्षीत ततः तमेव उक्रेषु। अतः उन्हीं भगवान को गाली आदि देते समय, चिल्लाते समय भगवान के लिए उच्चारयन् तमेव, उन्हीं भगवान का नाम उच्चारण करता था। तमेव हृदयेन धारयन्, वैरानुबंध इतना पड़ा था कि उसके चित्त से कभी भगवान का नाम तो निकलता ही नहीं था। भगवान की आकृति नहीं निकलती उसके चित्त से कि इसको ही मारना है। उसके हृदय में भगवान विराजमान थे हमेशा। तो हृदयेन धारयन्ति, इस प्रकार वो हृदय में भगवान को धारण करने लगा। ये और यहाँ छोड़ दीजिए सब, कहें आत्मबधाय, जब उसके अपने ही बध के लिए यावत भगवत हस्तचक्रांशु, जब भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र वहां से निकला, कैसे निकला, कहे मालोज्ज्वल अक्षयम, माला के समान उज्ज्वल किरणों का निकालता हुआ जब अक्षय चक्र निकला तो अक्षय तेजस स्वरूपम ब्रह्मभूतम, तो अक्षय तेजस स्वरूप बिल्कुल उस चक्र के स्वरूप को ब्रह्म रूप में देखने लगा। अपगत द्वेषादि दोषम, उस समय उसके चित्त से द्वेष आदि का दोष भी चला गया। कहे अपगत द्वेष आदि दोषम, उसके चित्त का द्वेष आदि दोष भी चला गया। अब भगवंतम अद्राक्षित, और सिर्फ चक्र को और भगवान को देखता रह गया। चक्र को देखा और भगवान को देखा। तावच्च भगवत चक्रेण आसु व्यापादित, तब तक तो भगवान ने बड़ी शीघ्रता से अपनी उसी चक्र से उसका सिर काट दिया। कहता वच्च भगवत चक्रेण आसु व्यापादित, कब का भागा, कहे तत स्मरण, जिस समय उसके हृदय में भगवान का स्मरण था, भगवान की ही याद कर रहा था, उसी समय उसका चक्र भगवान ने, उसी चक्र से भगवान ने उसका सिर काट दिया। कहे दग्ध अखिल अघ संचयो, अखिल अघ संचय, अघ माने पाप, संचय माने समूह, अखिल संपूर्ण, संपूर्ण पाप समूह जल गया। दग्ध अखिल पाप संचयो अब भगवता अंतम अपनीतम, और भगवान के अंदर, भगवान के अंतःकरण में ही प्रवेश कर गया। तस्मिन्नेव लयम उपसीयो, उन्हीं भगवान में उसका उसी समय लय हो गया। ये अंतर था कि हिरण्यकश्यपु और रावण के रूप में इसका भगवान में लय क्यों नहीं हुआ, और शिशुपाल के आने पर इसका लय क्यों हुआ। एतत् तो अखिलम मया अभिहितम, पराशर जी कहते हैं ये आपने जो पूछा मैंने बता दिया, यही पूछा था। एतत् तो अखिलम मया अभिहितम अयम ही भगवान कीर्तितः संग स्मृतश्च, कहते हैं इसलिए भगवान का कीर्तन या स्मरण द्वेषानुबंधेन यपि, वैरानुबंध से भी यदि कोई करता है तो अखिल सुरासुरादि दुर्लभम फलम प्रयच्छति, तो भगवान उसको संपूर्ण देवता और असुरों को जो फल प्राप्त नहीं है वो फल भी दे देते हैं। किमुत सम्यक भक्ति मतामयते, तब सोचिए जो संपूर्ण रूप से भगवान में भक्ति रखता है उसको क्या फल देते हैं मुझे भगवान।
जब बैरानुबंध से भक्ति मिल जाती है तो सम्यक रूप से जो भक्ति करता है उसे क्या नहीं मिल सकता। वसुदेवाय तु आनक दुंदुभेह। अब वसुदेव जी के आगे चलते हैं। वसुदेवस्य आनक दुंदुभेह तु पौरवी रोहिणी मदिरा भद्रा देवकी प्रमुखा बहुवः पत्नयो अभमन्। कहते हैं आनक दुंदुभी नाम जिनका है, ऐसे वसुदेव जी की पौरवी रोहिणी मदिरा भद्रा देवकी प्रमुख तमाम सारी पत्नियां उनकी हुई। और इनसे जो पुत्र हुए कहें बलभद्र सठ सारण दुर्मदादीन पुत्रान रोहिण्याम आनक दुंदुभी उत्पादयामास। कहते हैं बलभद्र सठ सारण दुर्मद आदि जो पुत्र हैं इसको आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी ने रोहिणी नाम की पत्नी से उत्पन्न किया। और जो पहले हैं बलभद्र जी कहें बलदेवो अपि, बलदेव भगवान ने भी रेवत्याम अपनी रेवती नाम की पत्नी से विषष्ठ उल्मुको पुत्रौ अजनयत। विषठ और उल्मुक नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए बलदेव जी के। और कहते हैं सार्ष्टि मार्ष्टि शिशु सत्यधृति प्रमुखा सारणात्मजा। बलभद्र के साथ ही सारण उनके भाई हैं बलभद्र के। तो कहते हैं सारण के जो पुत्र हैं उनका नाम है सार्ष्टि मार्ष्टि शिशु सत्यधृत, और ये प्रमुख इनके पुत्र हैं सारण के। और कहते हैं रोहिणी के और कुछ पुत्र हुए हैं, उनका नाम भी बता देते हैं। भद्रा स्वम भद्रबाहो दुर्दमा भूताद्या रोहिण्याः कुलजाः। रोहिणी के कुल में उत्पन्न भद्रास भद्रबाहु दुर्दम भूत आदि और भी पुत्र हैं। नंद उपनंद कृतकाद्या मदिरायाः तनयाः। कहें जो वसुदेव जी की पत्नी मदिरा हैं उन मदिरा से नंद उपनंद कृतक आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं। और वसुदेव जी की पत्नी भद्रा हैं, भद्रायाः च उपनिधि गद आद्याः। उपनिधि और गद आदि पुत्र ये भद्रा से उत्पन्न हुए हैं। और एक पत्नी जिनका नाम ऊपर नहीं दिया, कहें वैशाली नाम की इनकी पत्नी है। वैशाल्याम च कौशिकम एव अजीजनत अजनयत। कहते हैं विशाला नाम की इनकी पत्नी है, उनसे केवल एक पुत्र कौशिक उत्पन्न हुए हैं। आनक दुंदुभे देवक्यामयपि। कहें आनक दुंदुभी से देवकी नाम की अपनी पत्नी से भी 6 पुत्र उत्पन्न हुए। कीर्तिमत सुखेणो उदायु भद्रसेन ऋजुदास भद्रदेवाख्या खटपुत्राः जगृरे। देवकी से भी कहते हैं कीर्तिमत सुखेण उदायु भद्रसेन ऋजुदास भद्रदेव, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए देवकी से। ये कौन से 6 पुत्र हैं जानते हैं? तांचा सर्वान एव कंसो घातितवान। तांचा सर्वान एव कंसो घातितवान। ये वे 6 पुत्र हैं जिनको कंस ने मार डाला। अनंतरम च सप्तमम गर्भम। इसके बाद देवकी का 7वां गर्भ आया। अर्धरात्रे भगवत प्रहिता योग निद्रा। 7वें गर्भ को भगवान के द्वारा भेजी गई योग निद्रा ने। भगवत प्रहिता योग निद्रा अर्धरात्रे आकृष्य सप्तमम गर्भम। योग निद्रा ने देवकी के गर्भ से उस गर्भ को खींच करके, है ना, रोहिण्याम जठरम नीतवती, रोहिणी के गर्भ में लाके पहुंचा दिया। कहीं ये चूंकि खींचा गया था तो कर्षणाच असौ अपि संकर्षणाख्य नामा भवत। क्योंकि खींच करके गर्भ लाया गया था देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, इसलिए इस गर्भ से उत्पन्न होने वाले का नाम संकर्षण भी होगा। ततः च सकल जन्म
महातरुमूलभूतो भूत भविष्यत आदि सकल सुरासुर मुनि जन मन समासाम मनसामयपि अगोचरो। कहते हैं ततः 7 गर्भ हो गए, 8वां गर्भ आने वाला है। कहें ये कौन है? कहें ततः तदनंतर क्या बदला? कहें सकल जगत महातरुमूल भूतो, कहें संपूर्ण संसार रूपी एक महान वृक्ष के मूल स्वरूप है ना, संपूर्ण संसार रूपी महान वृक्ष के मूल स्वरूप मूलभूतो और भूत भविष्यत आदि, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाले भगवान आ रहे हैं। सकल सुरासुर मुनि जन मन सामयपि अगोचरो, कहे सारे देवता असुर मुनिजन इनके मन में भी ना आने वाले, इनके मन से भी ना पहचाने जाने वाले, मनसा अपि अगोचरो। कहें अब्ज भव प्रमुख अनल मुख्य प्रणम्य। अब्ज भव कमल योनि, हाँ कमल योनि ब्रह्मा और सारे मुख्य मुख्य देवता अग्नि आदि ये सब प्रणाम करके जहाँ खड़े हैं, सबके प्रणाम करके जहाँ खड़े हैं, अप्रणम्य ऐसे समय में अवनि भार हरणाय, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कहे प्रसादितो, इन देवताओं मुनियों आदि के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर भगवान अनादि मध्य निधनो, आदि मध्य और अंत से रहित भगवान देवकी गर्भम अवतार वासुदेव, वासुदेव रूप से भगवान देवकी के गर्भ से अवतार लिया। वासुदेव रूप से भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। तत्प्रसादात विवर्धमानोरु महिमा च योग निद्रानंद गोप पत्न्या यशोदाया गर्भम अतिष्ठतवती। तत्प्रसादात, इन्हीं भगवान कृष्ण की कृपा से विवर्धमान उर महिमा, जिनकी श्रेष्ठ महिमा और बढ़ती हुई योग निद्रा के रूप से नंद गोप पत्न्या यशोदाया गर्भम आदिष्ठितवती, नंद गोप पत्नी यशोदा के गर्भ में जाकर योग माया ने निवास किया है। सुप्रसन्न आदित्य चंद्रादि ग्रहम अव्यालादि भयम स्वस्थ्यमान सम अखिलम एतत् जगत अपास्त अधर्म अभिभवन तस्मिन् पुंडरीक नयने जायमाने, पुंडरीक नयने कृष्णे जायमाने। कमल नयन भगवान कृष्ण के उत्पन्न होने के समय में कहते हैं सुप्रसन्न, पूरा जगत प्रसन्न हो गया। आदित्य चंद्रादि ग्रह, असुर चंद्र आदि सारे ग्रह अपनी अपनी जगह उत्कर्ष की जगह पर स्थित हो गए। अव्यालादि भयम, संसार में सर्प आदि का भय समाप्त हो गया। स्वस्थमान, सारा प्रसन्न से सारा जगत स्वस्थ हो गया है। कहे असम खिलम एतत् जगत अपास्तम अधर्म, अधर्म ने पूरे संपूर्ण संसार को छोड़ दिया है। उस समय सारा अधर्म, अधर्म का संसार में कहीं स्थान नहीं रह गया। अभिभवन तस्मिन् स पुंडरीक जायमाने, कमल नयन भगवान कृष्ण के उत्पन्न होने के समय ऐसी स्थिति संसार में हुई। दोहा नहीं याद आ रहा है, सकल कला क्या है भगवान के राम के समय में, अभी आया था फिर भूल गया। सुबह ऐसा भगवान, ऐसा सुंदर समय उत्पन्न हुआ संसार में जिसमें भगवान का अवतार होने वाला था। जाते न चाहते न अखिलम एव एतत् सन्मार्गवर्ती जगत क्रियत, और उत्पन्न होने पर तो पूरे जगत को जैसे सन्मार्ग में लगा दिया हो, कहीं कोई कुमारगामी नहीं बचा। भगवान के जन्म होने के समय, जन्म होने पर भगवतो अपि यत्र मर्त्यलोके
अवतीर्णस्य, भगवान भी इस मर्तलोक में उत्पन्न होकर के 16 एकोत्तर शताधिकानि भारजानाम अभवन। कहते हैं अवतार लेकर के भगवान ने इस मृतलोक में 16,100 से अधिक ब्याह किए। तासाम चा, और उन पत्नियों में रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती चारुहासिनी प्रमुखा ही अष्टौ पत्न्या प्रधाना बभू। उसमें भी रुक्मिणी सत्यभामा जामवती चारुहासिनी आदि 8 महापटरानियां हुई। तासु च अष्टौ अयुतानि लक्षम पुत्राणाम। अष्टौ अयुतानि, अयुत माने 10,000, अष्टौ माने 80, 8, तो 8 10,000 यानी 80 और 1 लाख, 1,80,000 पुत्र हुए भगवान कृष्ण के। 1,80,000। भगवान अखिल मूर्ति अनादिमानाम अजनयत। अखिल मूर्ति अनादि भगवान जो आज से रहित हैं, अंत से रहित हैं, इनके 1,80,000 पुत्र उत्पन्न हुए। कहीं इन पुत्रों में 13 पुत्रों का नाम विशेष आता है, 13 का नाम तो यहाँ नहीं दिया है। कहें तेषाम प्रद्युम्न चारुदेष्ण सांबादया त्रयोदश प्रधानाः। प्रद्युम्न चारुदेश सांब आदि 13 पुत्र प्रधान हुए हैं। और प्रद्युम्न जो इनके पहले पुत्र थे, प्रद्युम्नो वदी रुक्मिणी तनया रुक्मतीम नाम उपये में। प्रद्युम्न ने भी रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पुत्री जिसका नाम रुक्मवती था, रुक्मवती से विवाह किया। प्रद्युम्न का विवाह रुक्मिणी के भाई की पत्नी रुक्मवती से हुआ और फिर इनका पौत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या? अनिरुद्ध। त्यास्याम अनुरुद्धो यज्ञे। रुक्मवती और प्रद्युम्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का पुत्र कहाँ हुआ? विवाह कहाँ हुआ इनका? अनिरुद्धो अपि रुक्मिण्येव पौत्रीम सुभद्राम नाम उपये में। ये भी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के पौत्री से विवाह हुआ अनिरुद्ध का भी, जिसका नाम सुभद्रा था। तस्याम अस्य वज्रो यज्ञे। और सुभद्रा के जो पुत्र था उनका नाम वज्र हुआ। वज्रस्य प्रतिबाहु। वज्र का पुत्र है, वज्र का पुत्र है प्रतिबाहु। तस्यापि सुचारु। प्रतिबाहु का पुत्र है सुचारु। एवं अनेक शत सहस्त्र पुरुष संख्या यदुकुलस्य पुत्र संख्या वर्ष शतय्यप वक्तुम न शक्यते। कहते इस प्रकार अनेक 100,000 लाखों में पुत्र की संख्या है। यदुकुल के पुत्रों की संख्या, कहते हैं यदुकुलस्य पुत्र संख्या, यदुकुल के पुत्रों की संख्या अगर करने चलें, कहें वर्ष शतई है यपि वक्तुम न शक्यते, तो 100 वर्षों तक इनके पुत्रों का, उनके पुत्रों का नाम बताया नहीं जा सकता। 100 वर्षों तक नहीं बताया जा सकता। यतो ही श्लोको इमौवत चरितार्थो। इसलिए इनके लिए मैंने 2 श्लोक लिख दिया है। कहते हैं इसीलिए मैंने 2 श्लोक इनके लिए लिख दिया है। क्या लिखा? कहें 63 कोटि सहस्राणाम 88 शतानि च कुमाराणाम गृहाचार्याः चापयोगेषु ये रतः। 63 कोट्यः है ना, 3 करोड़, 3 करोड़ और 88 शतानि सहस्राणाम 88,000। 3 करोड़ 88,000 शतानी और सहस्र दोनों है तो ये 88 लाख हुआ है ना। शतान भी है, सहस्त्राण भी है, तो 5 जीरो हो गया, 88 होगा 88 लाख। तो 3 करोड़ 88 लाख ये संख्या कौन है? कुमारा नाम गृहाचार्य। यदि कुमारों को आचार्यों की संख्या है, कहें यदु पुत्रों को जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं, गुरु हैं, उन गुरुओं की संख्या है 3 करोड़ 88 लाख है ना।
चाप योगेश, धनुर्विद्या आदि प्रदान करने वाले इन सब गुरुओं की संख्या 3,88,00,000 है। कहते हैं अब यह अंदाजा लगाइए कि यदुकुल में पुत्र कितने होंगे। इसके लिए एक श्लोक और दिया, कहे संख्यानम यादवानाम कहा महात्मनाम करेष्यते। कौन ऐसा महात्मा होगा जो यदुपुत्रों की संख्या का गणना कर सके, है ना। यत्र यौतानाम युतलक्षेण सदा आहुकः। आहुक पुत्र वसुदेव के साथ ही हजारों और लाखों की संख्या में यदुकुमार रहते हैं। अरे वसुदेव नहीं, उग्रसेन, आहुक के पुत्र उग्रसेन, या उग्रसेन के साथ सेनापति हैं, राजा हैं, कहें उग्रसेन के साथ ही हजारों और लाखों की संख्या में यदुकुल रहते हैं। देवासुरे हता एतु दैत्यासु महाबला। कहें देवासुर संग्राम में जितने महान बलशाली दैत्य लोग मारे गए, उत्पन्ना हते मनुष्य सुजन उपद्रवकारिणा। ये सारे दैत्य लोग इसी ब्रजभूमि में द्वारका में आकर के उत्पन्न हुए, लोगों के लिए उपद्रव करने वाले राजा के रूप में। समझ रहे ना, लोगों में उपद्रव करने के लिए, यानी दुष्ट प्रकृति वाले राजा हुए जितने दैत्य थे, जितने मारे गए। और तेसाम उत्साधनार्थाय, इन राक्षसों को नाश करने के लिए भूवि, इस पृथ्वी पर यदोह कुले, यदुवंश में देवा अवतीर्णा, देवता लोगों ने जन्म लिया। ये कितने हैं, कह कुल शतम यत्र एकाव्यधिकम द्विज। इन देवताओं ने आकर के जो ब्रज में जो देवता और वहां पर द्वारिका में जन्म लिया, इनकी 101 कुल है। कुल शतम एकाधिकम, 100 और एक अधिक 101 कुल। 101 कुल इन देवताओं के हैं जो आकर के यहाँ पर इन दैत्यों को मारने के लिए जन्म लिया। 101 कुल है। ते हाँ, विष्णु तेषां प्रमाणे चा प्रभुत्वे चा व्यवस्थिता। प्रमाण के रूप में, मर्यादा के रूप में, प्रमाण यानी मर्यादा और प्रभुत्व यानी मालिक, चाहे मालिक के रूप में और मर्यादा के रूप में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण रूप में भगवान विष्णु स्वयं थे वहां पे। निदेश स्थायिना तस्य बभृधु सर्व यादवा। सारे यादव समाज को की बढ़ती के लिए और उनको नियंत्रित करने के लिए, निर्देश कारिणा, आज्ञा प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित थे। कहते हैं इति प्रसूतिम वृष्णी नाम। इस प्रकार विष्णु वंशियों का जो कुल है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यह शृणोति नरः सदा, जो नित्य या सदा, हमेशा, कभी कभी, है ना, इस वंश के परंपरा को जो सुनता है, सर्व पापै पातकैः मुक्तो विष्णुलोकम प्रपद्यते। वो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हमने